हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, जो कि क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट। अभी हमने एग्रीमेंट का हमारा ये चला हुआ था एक्सप्रेशन वाला दौर। तो एक्सप्रेशन में हम पहले एग्रीमेंट के 3 सीख चुके हैं। एग्रीमेंट नॉट फुल, जिसमें अर्धसहमति दिखानी थी हमने, फिर पोलाइट डिसएग्रीमेंट। अब जो आया है हमारा वो है स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट, और इसमें हमने अपने सहमति को अपने मतलब गुस्से वाले अंदाज में मना करना है किसी को, ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट करना, तो अपने भाव चेंज करने पड़ेंगे, अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि अपने इस तरीके के भाव को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, जिसमें आपको किसी चीज़ को पूर्णतः नकारना है, ठीक है ना, पूर्णतः नकारना है बिल्कुल गुस्से में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उनके जो सेंटेंस है उनका किस तरीके से यूज़ करना है, तो बहुत टाइप के हमारे पास यहाँ सेंटेंस है जो कि स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट के अंदर है। तो फर्स्ट जो हमारा होगा किसी को मना करने के लिए, वो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा क्या है, वो है आई डिसएग्री एंटायरली। क्या है, आई डिसएग्री एंटायरली, मैं पूर्णतः असहमत हूँ। क्लियर है। देन क्या है, आई डिसएग्री कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह असहमत होना, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ करना, यू आर रॉन्ग। क्या यूज़ करना, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। क्लियर है। फिर इट इज़ रबिश, ये बेकार है बिल्कुल। ओके। देन यूज़ करना आई हैव मैनी डाउट्स। ओके, मेरे तो बहुत सारे इस पे शंकाएं हैं कि ये क्या है, ठीक है ना, बहुत सारे डाउट है। तो इस तरीके की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए जिसमें, तो आप लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपने सहमति को गुस्से में मना करना, बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं आई है वो चीज़, तो ये सभी जो सेंटेंस मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, इन सभी का यूज़ कर सकते हो। सभी यूज़ नहीं करने हैं, ध्यान रखना, कोई एक याद करना है, ठीक है ना। एकदम से क्लिक करना चाहिए माइंड के अंदर कि किसी को मना करना, स्ट्रांगली मना करना, तो कोई भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक सेंटेंस तुरंत फ्लुएंसी के साथ हमारे जुबान से निकलना चाहिए, ठीक है। बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। ये हो गया हमारा आई हैव मैनी डाउट्स। यू आर पुलिंग माई लेग, तुम मेरी टांग खींच रहे हो, बोलते ना, यू आर पुलिंग माई लेग। यू स्पीक पॉइंटलेस, जो तुम बोल रहे हो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। क्लियर है। देन ये भी बोल सकते हो योर पॉइंट इज बेसलेस, जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना, बिल्कुल आधारहीन है, आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है इसका। शेम ऑन यू, ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बोल सकते हैं ऐसा। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, सेम, ये भी ऐसा ही है कि भाई जो मना करना हमने, तो इस टाइप के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, आई हैव नेवर हियर्ड सो, ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं, जो तुम बोल रहे हो, तो मैं कैसे मान लूँ ये चीज़, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, आई हैव नेवर हियर्ड सो, तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर आगे सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग वाले में आगे बढ़ते रहेंगे, तो इन जो एक्सप्रेशंस का यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करने हैं, मैं सारा बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो स्टार्ट कैसे करने हैं। क्लियर है। क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने भाव व्यक्त करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। देन हम सीखेंगे जो सेंटेंस के अंदर किस तरीके से इनका यूज़ करना है, ठीक है, कि पूरा सेंटेंस कैसे बनाना है। क्लियर है। यू आर नॉट सीरियस, तुम सीरियस नहीं हो। क्लियर है। अबाउट दिस मैटर, कोई भी मैटर हो। आई कैन नॉट एग्री विद यू, आई कैन नॉट एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता किसी बात पे, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ फेयर, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, तो तुम कह रहे हो तो सवाल है ही नहीं, कहीं यूनिवर्स में ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी। हम इस तरीके की वर्डिंग बहुत यूज़ करते हैं हिंदी में, लेकिन एक्सप्रेशन जो हमारा इंग्लिश में निकलता है तो इन वर्ड्स के साथ निकलेगा तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है ना। व्हाट ए सिली थिंग, क्या बेकार की चीज़ है ना। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्लियर। आई एम नॉट प्लीज्ड, ठीक है, मैं नहीं हूँ प्लीज़, मुझे माफ़ कीजिए, बोलते हैं ना ऐसे ही। तो बेटा जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मैं ये एक्सप्रेशन करा रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अगर आप सीख लेते हो, ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर तो इन सेंटेंस का किस तरीके से यूज़ करना, इन एक्सप्रेशंस का किस तरीके से यूज़ करना, किस तरीके से ये हमारे जो
सेंटेंस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये हम जैसे जब ग्रामेटिकल रूल कराऊंगा, मैं आप लोगों को सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले टेंसेस वगैरह भी सीखने, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना दूंगा इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, और एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। ना ही आप कहीं जाओ अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, जहाँ बोलते हैं कि आपको 3 महीने में इंग्लिश सिखा दी जाएगी, ठीक है। अगर 3 महीने में आपको इंग्लिश नहीं आई तो आपकी जीवन भर क्लासेस फ्री होगी, मतलब जीवन भर तो उसको इंग्लिश आनी ही नहीं, ठीक है ना। और जो 3 महीने में सिखा सकता है और जो बच्चा सीख सकता है, तो वो 3 महीने के लिए उसको अपने एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर अपना इंग्लिश वाला माहौल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाओगे, गारंटी नहीं लेता, आपकी खुद की मेहनत भी काम आएगी इसके अंदर। मैं सिर्फ आपको एक बेस दे सकता हूँ, ठीक है ना। आपका जो बेस है इंग्लिश के अंदर जो कमज़ोर हो रखा है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश आएगी आप जब इसका यूज़ करोगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, जब भी आप बोल रहे हो बोल लो, टूटी फूटी गलत वगैरह जैसी निकल रही है, लेकिन यूज़ करना है, वोकैब बढ़ानी है अपनी, ठीक है ना। इंग्लिश आएगी वोकैब से, ठीक। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को कराता रहूँगा, लेकिन फर्स्ट जो हमारे सेशन चले हुए वे चले हुए एक्सप्रेशंस के। जितनी वीडियो हम मैं एक्सप्रेशंस के अंदर बनाऊँगा तो सभी को नोट बनाने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, कॉपी में लिखना है, याद करना है, और कोशिश करना है कि डेली रूटीन में आप जब भी ऐसा मौका मिले कि आपको अपना एक्सप्रेशन इंग्लिश में बोलने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर यूज़ करो उसको, ठीक है। अगर 1-2 बार गलत भी बोल दो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई टैक्स नहीं लग जाएगा आप लोगों पे, बट यूज़ ज़रूर करने हैं। और धीरे धीरे जब आप यूज़ करते रहोगे तो ज़रूर एक ना एक दिन, मैं गारंटी लेता हूँ, आप अच्छे तरीके से अच्छी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पाओगे। ओके बच्चों, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।